हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम मध्य प्रदेश के टॉपिक में मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था। अब ये पुलिस व्यवस्था तो सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पुलिस व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में और भारत में क्यों की गई है। तो पुलिस की व्यवस्था या पुलिस की आवश्यकता हमारे भारत में और मध्य प्रदेश में इसलिए है कि जितने भी अपराध होते हैं उनको नियंत्रित किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए हमारे भारत में पुलिस व्यवस्था शुरू की गई है। तो भारत में पुलिस व्यवस्था को शुरू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम ध्यान रखना आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हमारे भारत के ऐसे थे गवर्नर जनरल जिन्होंने हमारे भारत में पुलिस व्यवस्था शुरू की है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पुलिस व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पुलिस व्यवस्था शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद में फिर हमारे मध्य प्रदेश में भी पुलिस व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो 4 पार्ट इसके कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला पार्ट होता है जेल विभागीय संरचना, दूसरा पार्ट इसका होता है प्रमुख पद संरचना, और तीसरा होता है प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं, और लास्ट है कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था। तो 4 भागों में बांटकर हम मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को पढ़ते हैं। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश की जो पुलिस होती है इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो उसको आपको याद रखना है कि देशभक्ति जनसेवा। ये हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसमें याद रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश में जेलों की विभागीय संरचना। तो हमारे मध्य प्रदेश में जेलों को कुछ भाग में बांटा जाता है, जिसमें पहला पार्ट आता है केंद्रीय जेल। और जो केंद्रीय जेल होती है तो इसकी व्यवस्था क्यों की गई है, इसमें उन कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने बहुत बड़े अपराध किए हुए हैं या ज़्यादा खतरनाक किस्म के या खूंखार किस्म के अपराधी होते हैं, उन्हें केंद्रीय जेल में रखा जाता है। अब जो केंद्रीय जेल होती है तो इसमें प्रथम श्रेणी का पुलिस अधीक्षक होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। इसमें इसका अधिकारी कौन होता है, तो फर्स्ट क्लास का या प्रथम श्रेणी का ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर यहाँ पर इसमें अधीक्षक होता है, इसका जेल अधीक्षक होता है, जिसको सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में मध्य प्रदेश में सेंट्रल जेल कितनी है, तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल जेलों की संख्या है 11 या 11 इनकी संख्या होती है केंद्रीय जेल की। इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेल कितनी है, सेंट्रल जेल कितनी है, तो 11 जेल है, ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा आ जाता है कि इसमें उन अपराधियों को रखा जाता है या उन कैदियों को रखा जाता है जो बहुत ही घिनौने अपराध किए हुए होते हैं। ऐसे अपराधियों को, ऐसे कैदियों को इस जेल में रखा जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर आती है अगली जिला जेल। और जो जिला जेल होती है तो इसमें हम देखते हैं कि इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या है 40, इनको ध्यान रखना, और 10 अभी प्रस्तावित है। इसके बाद में फिर उप जेल। उप जेल हमारे मध्य प्रदेश में 71 या 71 है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है किशोर बंदी गृह। तो किशोर बंदी गृह या किशोर बंदी संस्था एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें किसको रखा जाता है, तो इसमें किशोर जो मतलब युवा वर्ग होता है, ध्यान रखना। तो जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है ऐसे किशोर को यहाँ पर रखा जाता है, इसमें ध्यान रखना। और जबलपुर और नरसिंहपुर, ये 2 जगह हमारे मध्य प्रदेश में किशोर बंदी गृह या किशोर बंदी संस्था को स्थापित किया गया है। इसके बाद में खुली जेल। अब मध्य प्रदेश में खुली जेल, अब खुली जेल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं, ऐसे कैदियों को खुली जेल में रखा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल कौन सी थी, तो पहली खुली जेल मुंगावली थी, इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली खुली जेल कौन सी है, तो मुंगावली। उस समय मुंगावली किस में आता था, गुना में, लेकिन अब यह मुंगावली किस में आ चुका है, अशोकनगर जिले में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना। एग्जाम में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश की जो सबसे पहली जेल थी मुंगावली, यह वर्तमान किस जिले में है, तो वर्तमान में अशोकनगर जिले में आती है। और पहली बार यह कब खोली जाती है,
तो पहली बार ये 1973 में 1973 में इसको स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर दूसरी खुली जेल हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जाती है, तो 1975 में लखीमपुर पन्ना में इसको स्थापित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल कब खोली जाती है, तो 1973 1973, और दूसरी खुली जेल कब खोली जाती है, तो 1975, और दोनों के स्थानों के नाम आपको याद रखना है, और वर्तमान में किस किस जिले में ये स्थान आते हैं इनके नाम भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ फोटोज हमने बताए आपको, देखिए ये सेंट्रल जेल के फोटो है, इंदौर में है सेंट्रल जेल। इस प्रकार से यहाँ पर उन अपराधियों को रखा जाता है जो खुखार किस्म के होते हैं या घिनौने अपराध किए हुए होते हैं, ऐसे कैदियों को इन जेल में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी। अब मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है कि इसमें कॉलोनी के रूप में जेल रहती है, और यहाँ पर परिवार के साथ भी जो कैदी होता है वह रह सकता है। इसमें उन अपराधियों को या उन कैदियों को रखा जाता है जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल 2010 में खोली जाती है। कहाँ पर खोली गई थी, होशंगाबाद में। इसको याद रखना, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें 25 बंदियों को अपने परिवार के साथ रहने की व्यवस्था है। कहाँ पर, होशंगाबाद में। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद फिर 2018 में इंदौर और सतना में खुली जेल स्थापित की गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये खुली जेल की है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है देवी अहिल्याबाई खुली जेल कॉलोनी, खुली जेल इंदौर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इंदौर में भी इसको स्थापित किया गया है 2018 में, और सतना में भी स्थापित किया गया है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में महिला जेल भी है। तो महिला जेल कहाँ पर है फ्रेंड्स, जबलपुर और होशंगाबाद में महिला जेल स्थापित की गई है। यहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है, क्योंकि महिलाएं भी जब अपराध करती है तो उन्हें भी सजा दी जाती है, और उनको इन जेल में रखा जाता है। इसके बाद फिर अगले देखिए, मध्य प्रदेश में प्रमुख पद संरचना। तो पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पद होते हैं ये अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जो पुलिस विभाग होता है तो पुलिस विभाग राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पुलिस विभाग में सबसे ऊपर कौन सा पद होता है, तो पुलिस विभाग में सबसे ऊपर होते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री के अंडर में गृह सचिव होते हैं, और गृह सचिव के अंडर में पुलिस महानिदेशक होते हैं। पुलिस महानिदेशक को इंग्लिश में डीजीपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और फुल फॉर्म होता है डीजीपी का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हमारे मध्य प्रदेश में 1982 से डीजीपी पद को सृजित किया गया है, या 1982 में इस पद की स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश में पहले डीजीपी कौन बने थे, तो बीपी दुबे बने थे, और वर्तमान में विवेक कुमार जौहरी हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं। फिर डीजीपी के अंडर में एसपीआई या डीजीपी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल जनरल ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डीजीपी के अंडर में एसपीआई डीजीपी काम करते हैं, और एसपीआई डीजीपी के अंडर में एडीजीपी काम करते हैं। एडीजीपी का फुल फॉर्म होता है एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद फिर एडीजीपी के बाद में आते हैं आईजी। आईजी का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, हिंदी में से कहा जाता है पुलिस महानिरीक्षक। फिर आईजी के अंडर में डीआईजी काम करते हैं। डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, हिंदी में कहा जाएगा पुलिस उप महानिरीक्षक। 1999 में 1999 में इसे समाप्त कर दिया गया था, और 2004 में इसे पुनः शुरू किया गया है। इसके बाद एसपी या सीओ। एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहा जाता है पुलिस अधीक्षक। इसके बाद में सीओ का फुल फॉर्म होता है कमांडेंट ऑफ पुलिस। फिर एसपी के अंडर में काम करते हैं एडिशनल एसपी या डिप्टी कमांडेंट पुलिस, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एडिशनल एसपी के अंडर में काम करते हैं हमारे डीएसपी या सीएसपी या एसडीओपी, इनको ध्यान रखना। इसके बाद में इनका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस।
और एसडीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीओपी का फुल फॉर्म है सब डिवीजन ऑफ पुलिस। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये इनके फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एसी, एसी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट के अंडर में फिर हमारे इंस्पेक्टर काम करते हैं। इंस्पेक्टर, ये इसी को टीआई के नाम से भी जाना जाता है, टाउन इंस्पेक्टर कहते हैं इनको, ध्यान रखना। इसके बाद फिर सीसी, सीसी का फुल फॉर्म होता है कंपनी कमांडेंट, ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एसआई, ये इंस्पेक्टर के नीचे आता है एसआई या पीसी। एसआई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर और पीसी का फुल फॉर्म होता है प्लाटून कमांडर। इसके बाद फिर एसआई के नीचे आते हैं एएसआई या एसीपी। एएसआई का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एसीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्लाटून कमांडर, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर एएसआई के नीचे आता है हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के नीचे आता है कांस्टेबल। तो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे नीचे की पोस्ट होती है कांस्टेबल और सबसे ऊपर की पोस्ट अगर देखा जाए तो हमारे गृह मंत्री होते हैं। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग सेंटर है, कुछ प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं या ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में पुलिस अकादमी, ये भौरी में है और भौरी कहाँ पर आता है? भोपाल में आता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश प्लाटून कमांडर ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। इसके बाद फिर पुलिस रेडियो ट्रेनिंग सेंटर, ये इंदौर में है। इसके बाद फिर अगला जाता है पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र, ये भी इंदौर में है। इसके बाद फिर पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि पुलिस यातायात ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर के.एफ. रुस्तम सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय, ये इंदौर में है। इसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, ये सागर में है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय, ये कहाँ पर है? भोपाल में। इसको याद रखना, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। इसके बाद फिर अगला आता है मध्य प्रदेश फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो, ये कहाँ पर है? सागर में है। इसके बाद फिर साइबर फोरेंसिक पुलिस मुख्यालय, ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है पुलिस प्रशिक्षण शाला। तो पुलिस प्रशिक्षण शाला ये कहाँ कहाँ पर है? तो पचमढ़ी में, रीवा में, उज्जैन में और इसके बाद में तिघरा, तिघरा आता है ग्वालियर में, उसके बाद उमरिया और सागर, यहाँ पर ये पुलिस प्रशिक्षण शाला है। तो इनको ध्यान रखना, ये कुछ ट्रेनिंग सेंटर हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन, अब जो मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें किस किस को शामिल किया गया है और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इसमें पुलिस संगठन में सबसे पहले मध्य प्रदेश में जेल, तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 123 जेल है, 123। इसके बाद में पुलिस थाने कितने हैं? तो पुलिस थाने 1061 है हमारे मध्य प्रदेश में। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में जोन आईजी, तो मध्य प्रदेश में कितने आईजी हैं? तो 11 आईजी है, ध्यान रखना। तो 10 तो संभाग हैं और एक बालाघाट है, तो ऐसे 11 आईजी हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसको कहा जाता है जोन आईजी। इसके बाद फिर रेंज डीआईजी, तो हमारे मध्य प्रदेश में डीआईजी रेंज कितनी है? 15 है। इसके बाद फिर पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? 53 हैं। इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पुलिस जिले कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में पुलिस जिले हैं 52 या 52। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पुलिस चौकियां कितनी है? 575, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर पुलिस अनुभाग की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 184, 184। इसके बाद फिर होमगार्ड विभाग कितने हैं? 106। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पुलिस बटालियन की संख्या कितनी है? 26 या 26।
तो इनको आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है और कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर ये पुलिस संगठन खत्म होता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था। तो कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग इसके कौन कौन से होते हैं? तो पहला है जिला पुलिस बल, दूसरा होता है शासकीय रेलवे पुलिस, तीसरा हो जाता है होमगार्ड, चौथा हो जाता है विशेष सशस्त्र बल। ये 4 भागों में हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था कार्य के आधार पर डिवाइड की जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में से बांटा गया है। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए कार्य के आधार पर, तो पहला इसका प्रकार हो जाता है जिला पुलिस बल। अब ये जिला पुलिस बल की व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में क्यों की गई है? तो मध्य प्रदेश में हमारे राज्य में जिले के स्तर पर जो अपराध होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला पुलिस बल की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में की गई है। और ये कब से स्थापित हमारे मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश की स्थापना होती है उसी समय से हमारे मध्य प्रदेश में यह जिला पुलिस बल की व्यवस्था चली आ रही है और यह जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनका कार्य होता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में मध्य प्रदेश में शासकीय रेलवे पुलिस। तो शासकीय रेलवे पुलिस फोर्स ये हमारे मध्य प्रदेश में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल है, इसको याद रखना। इसकी 2 शाखाएं हैं, तो 3 शाखाएं हैं। तो 3 शाखाएं इंदौर, जबलपुर और भोपाल में है। ये इसकी 3 शाखाएं हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो रेल व्यवस्था को अपराध मुक्त करना। तो आपने देखा होगा कई बार कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं या प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर पुलिस खड़ी रहती है, तो वो रेलवे पुलिस होती है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो ट्रेन चलती हैं तो ट्रेन में भी पुलिस वाले रहते हैं ताकि ट्रेन में अपराध न हो, ठीक है। तो रेलवे को अपराध मुक्त बनाने के लिए इसकी व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में की गई है। इसके बाद में ध्यान रखना, पुलिस हमारा राज्य सूची का विषय फ्रेंड्स। यहाँ पर रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन जो पुलिस है वो हमारी मध्य प्रदेश की है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर आता है होमगार्ड। इसका होमगार्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो जिला पुलिस बल की सहायता करने के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। तो इनको अर्ध पुलिस फोर्स भी कहा जाता है या पैरा पुलिस फोर्स इनको कहा जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय कहाँ पर है होमगार्ड का? जबलपुर है, इसको ध्यान रखना। और इनकी 106 कंपनी है, किसकी? होमगार्ड की। और होमगार्ड के जो आरक्षक होते हैं तो उनको ध्यान रखना, उनको नगर सैनिक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर सैनिक किसे कहा जाता है, तो होमगार्ड के जो आरक्षक होते हैं उनको कहा जाता है नगर सैनिक। इसके बाद फिर विशेष सशस्त्र बल। तो इसका गठन हमारे मध्य प्रदेश में 1968 में 1968 में की गई थी। तो विशेष सशस्त्र बल की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में क्यों की गई है? तो इनकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में इसलिए की जाती है, जैसे चंबल क्षेत्र में डाकुओं का कहर रहता है तो उनको नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में और भी कई जगह पर जैसे डाकुओं की समस्या रहती है, तो उन डाकुओं को नियंत्रित करने के लिए ये विशेष सशस्त्र बल की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में की गई है। और यह सशस्त्र बल भी हमारी पुलिस की सहायता करता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में सीआईडी, तो इसको याद रखना फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीआईडी। अब ये सीआईडी हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अब पहली बात तो ये कि सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआईडी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और हिंदी में से कहा जाता है अपराध जांच विभाग, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीआईडी। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1960 में की जाती है, इसको याद रखना। और कहाँ पर स्थापित की गई थी? भोपाल, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है सीआईडी का? तो इसका उद्देश्य होता है कि विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, तो कई प्रकार के अपराध होते हैं, उनकी जांच करना इसकी जिम्मेदारी होती है, इसको ध्यान रखना। किस प्रकार के अपराधों की जांच यह करती है? तो इसमें आपने देखा होगा कि जब मर्डर का केस होता है तो उसकी जांच भी यही सीआईडी करती है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर चोरी का केस हो, मर्डर का केस हो, इसके बाद में बलात्कार के केस हो, इनकी जांच हमारी सीआईडी करती है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है कि मध्य प्रदेश में डायल 100
तो आपने सुना भी होगा कि 100 लगाओ पुलिस बुलाओ, नाम सुना है। तो इसको कब शुरू किया जाता है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो डायल 100 सेवा को हमारे मध्य प्रदेश में 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो शुरुआत में इसे हमारे 7 जिलों में शुरू किया गया था, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर, उज्जैन, रीवा, यहाँ पर इसे शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान रखना। तो जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो 100 लगा देते हैं अपन, 100 नंबर डायल करते हैं और पुलिस तुरंत आ जाती है। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो पुलिस हमें यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है ये डायल नंबर 100 डायल करने से, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में मध्य प्रदेश में नेट पुलिस सुविधा शुरू की गई है जिसे पोलनेट कहा जाता है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में नारकोटिक शाखा कहाँ कहाँ पर है? तो इंदौर में, नीमच में और मंदसौर में है, तो इनको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल आकार की जेल भोपाल में स्थापित की गई है, इसे ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना ये कहाँ पर है? हबीबगंज में है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित थाना कौन सा है? तो ये देवास है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इसमें रीवा में है, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा 1 जनवरी 2013 से राज्य स्तरीय महिला कॉल सेंटर 101,090 शुरू किया गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए महिला कॉल सेंटर 1090 ये कब शुरू किया गया था? तो 2013 में शुरू किया गया था। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो इसका मतलब होता है कि महिलाओं को कोई भी समस्या होती है तो 1090 पर डायल कर सकती हैं और तुरंत उनकी समस्या का समाधान पुलिस द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर देश का पहला ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला DIG ऑफिस कौन सा है? इंदौर है, इनको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा कि देश का पहला ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला DIG ऑफिस MP का कौन सा है? तो यह है इंदौर, इसको याद रखना। इसके बाद फिर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तो ये किसके लिए स्थापित किया जाएगा? तो ये DSP को ट्रेनिंग देने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसमें देश भर के DSP यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में से स्थापित किया जाएगा और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे स्वीकृति दे दी है, इसे ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर ओपन किया गया है? तो ये भोपाल है, ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस थाना कौन सा है, तो ये भोपाल है, याद रखना। भोपाल में सबसे पहले महिला पुलिस थाना खोला गया था, स्थापित किया गया था, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में प्रथम IG कौन थे? इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो जब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है तो उस समय DGP पद नहीं था। ठीक है, पहले कौन सा पद था? तो पहले IG पद था हमारे मध्य प्रदेश में। तो पहले IG का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, और हिंदी में कहा जाता है पुलिस महानिरीक्षक। तो हमारे मध्य प्रदेश की जब स्थापना होती है तो उस समय महानिदेशक का पद नहीं था, किसका पद था? महानिरीक्षक का पद था। तो पुलिस महानिरीक्षक या IG इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। तो पहले कौन थे? तो 1956 में BG घाटे पहले पुलिस महानिरीक्षक थे, पहले IG थे हमारे मध्य प्रदेश के, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर 1958 में हमारे मध्य प्रदेश में दूसरे पुलिस महानिरीक्षक KF रुस्तम जी थे। तो इनको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत फेमस थे उस समय, KF रुस्तम जी। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक 1982 में किसको बनाया गया था? BP दुबे को बनाया गया था, इसको ध्यान रखना। तो 1982 से 1982 से हमारे मध्य प्रदेश में DGP का पद सृजित किया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मार्च 2020 में मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो विवेक कुमार जौहरी, ये हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान DGP हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश की प्रथम पुलिस महिला अधिकारी आशा गोपालन है,
इसको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला आता है स्वान प्रशिक्षण केंद्र, ये भदभदा भोपाल में है। स्वान का मतलब होता है कुत्ते, तो कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पर? भदभदा भोपाल में। तो आपने देखा होगा कई बार कि पुलिस के साथ में कुछ कुत्ते भी रहते हैं, तो उन कुत्तों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? भोपाल में दी जाती है, भदभदा में, ध्यान रखना। इसके बाद फिर महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय 2019 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की गई है छिंदवाड़ा में स्थापित करने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आपने देखा होगा कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वह FIR दर्ज कराता है। तो FIR का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो उसको याद रखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये FIR का फुल फॉर्म है। तो FIR आपके द्वार योजना हमारी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2020 में इसे शुरू किया गया है। तो आप 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं और 100 नंबर पर डायल करेंगे और आपकी FIR दर्ज कर ली जाएगी। पहले क्या होता था कि यदि हमको FIR लिखाना है तो हमें थाने में जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, अब आप 100 नंबर डायल कीजिए और डायल करने के बाद आपकी FIR दर्ज की जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये फोटो आपको दिखाई जा रही है, तो ये FIR आपके द्वार योजना जो शुरू की गई थी उस समय की फोटो है ये, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये पुलिस व्यवस्था का टॉपिक समाप्त हो जाता है। आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।